पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। गृहस्थ यदि अपनी गृहस्थी चलाने के लिए भक्ति करता है तो मिथ्यात्व नहीं है। छायक समय दृष्टि भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, इन्होंने भक्ति की है अपने दुखों को मिटाने के लिए। ऋषभ देव का गणधर चक्रवर्ती का सेनापति भक्ति की है अपने संकट को दूर करने के लिए। भावना की है भरत चक्रवर्ती अपने बेटों का संकट दूर करने के लिए समोषण में पहुंच गया। प्रभु मेरे 923 पुत्र गूंगे हैं, कोई उपाय बताइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। छायक सम्यक दृष्टि। आज यदि लोग भक्ति के माध्यम से, अनैतिक नहीं करना, यदि एक गृहस्थ अपने बच्चे के माध्यम से कहता मेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो जाए, भक्तांबर पाठ पढ़ता है, मेरे बच्चे के लिए आगे जाकर के बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, कोई पाप नहीं है बंधुओं। सराग भक्ति का अर्थ ही है कि यदि हमें संसार की अनुकूलता मिल जाएगी तो मैं धर्म ध्यान करने लायक हो जाऊंगा, मैं प्रतिमा धारण कर लूंगा, मैं गृहस्थी को जाकर के अंत में समाधि ले लूंगा, मेरा हो रहा है, इसलिए मेरे बेटे के यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए। कोई पाप नहीं है। भगवान की भक्ति से यदि आप बेटा मांगते हैं तो कोई मिथ्यात्व नहीं, कोई पाप नहीं। शास्त्रों में पदे पदे विद्यमान है, प्रतिमा पढ़ो। अपने राजकुमार के लिए, अपने बेटे के लिए क्या क्या कामनाएं की। दशरथ खुद संतान की उत्पत्ति के लिए धार्मिक अनुसार जैन शास्त्रों में, वैष्णव में तो है ही, कोई बाधा नहीं, अनैतिक नहीं है। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि हे भगवान मेरा एक मकान हो जाए, रहने को मकान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो मकान चाहेगा पाप के लिए नहीं, मुनिराज को पड़गान के लिए। क्या सड़क पर पड़गाऊंगा? सम्यक दृष्टि का अभिप्राय देखो क्या रहता है। वो पाप के लिए कुछ भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वो देशवृत्ति है। उसके मन में भी पाप नहीं आता कि मैं पाप के लिए करूं। संसार भी चाहेगा तो धर्म के लिए चाहेगा। महापुराण के अंदर एक बात, बड़ी अच्छी बात कही, तुम कहते हो शादी पाप का कारण है, नहीं करता है श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, लेकिन करता है तो मिथ्या दृष्टि नहीं। क्या भाव करती है कन्या, क्या भाव करती है कन्या कि मेरा जन्म कन्या पर्याय में हुआ है, मेरी जिंदगी की रक्षा पिताजी किया है, लेकिन पिताजी का कोई भरोसा नहीं, कब हो जाए। तो पति को स्वीकार करती है कि मेरी पति रक्षा करेगा और मुझे गंधोदक ला के देगा। बेटे को पैदा करती है इसलिए कि वृद्ध अवस्था में मुझे गंधोदक ला के देगा और मेरी रक्षा करेगा। तीनों भाव में उसकी रक्षा का भाव है। कहाँ मिथ्यात हो गया, कहाँ मिथ्यात हो गया। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप मेरी गाड़ी को आशीर्वाद दे दो। मैंने कि पागल हो गया, मैं गाड़ी को आशीर्वाद दूंगा, और गाड़ी का मैं त्याग कर चुका हूं, मैं नहीं देता। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज से आशीर्वाद चाहिए, गाड़ी को मैं दिलाऊं, दिलाऊं अभी? बोले दिला दूं महाराज जी का आशीर्वाद तो जरूर। बोले महाराज जी ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं आशीर्वाद नहीं, देखूंगा भी नहीं गाड़ी को, मेरा त्याग है। कृत कार्यत अनुमोदना भी नहीं करूंगा, कृत कार्यत अनुमोदना भी नहीं करूंगा। बोले तुम नहीं जानते महाराज लोगों के नेचर को, मैं दिलवाऊं आशीर्वाद गाड़ी को? बोले भैया दिलवा दो। बोले महाराज से कहना महाराज जी हम संसारी प्राणी हैं, गाड़ी लिए बस एक ही बात की भावना, एक आशीर्वाद दे दो, इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो। दे दिया। बोले महाराज अभी तो नहीं दिया। मैंने गाड़ी को नहीं दिया है, मैंने तो अहिंसा के लिए दिया है कि गाड़ी को किसी की हिंसा ना हो। तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? और हमारा धर्म, बोलो गाड़ी को आशीर्वाद देना पाप है, और ये कहना इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो, ये अहिंसा परमो धर्म है। अभिप्राय बदल जाता है। इसलिए संसार की वस्तुएं का सारे लोगों को मिथ्या दृष्टि बना दिया। सबों ने याचना करके भगवान के सामने याचना करना, संकट दूर करना, ये मांगना, ये सब मिथ्यात है। इनको जब अकल आएगी जब इनके कर्मों पे बीतेगी। अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि, अच्छे अच्छे अध्यात्मी। मैंने एक शांति धारा का बड़ा विरोध करते थे, मेरे सामने राजस्थान की घटना, बहुत विरोध करते थे, ये मिथ्यात महाराज, ये है, इसमें वो है। कोरोना की चपेट में आए, वो अकेला बेटा था मेरे पास, महाराज शांत। मैंने कहा नहीं शांति धारा तो मिथ्यात है। महाराज पुरानी बात मत याद दिलाओ, बेटे को बचा लो। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि तू सम्यक दृष्टि जीव है,
फिर मिथ्या दृष्टि में कैसे बना दूं तुझे शांत धारा करके? उन्होंने कहा महाराज जी आप भली मुझे सम्यक दृष्टि नहीं हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मिथ्या दृष्टि हूं। आप तो सम्यक दर्शन छोड़ो, यही बोला वो, सम्यक दर्शन मम्य दर्शन भो छोड़ो, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, आप तो शांति धारा करा के मेरे बेटे को बचा लो। और समय सार के ज्ञाता थे। जब संकट आता है ना, आज भगवान की भक्ति करना तुम्हें बंद का कारण दिख रहा है, भगवान की भक्ति करना तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें गंदोदक गंदा दिख रहा है। जिस दिन कर्म की आएगे तो गधे के पैर धोते हुए पाए जाओगे और धोगे। हमारा धर्म तो जिनेन्द्र देव को भक्ति करा करके तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहा है। परम बीतरागम, बीतराग की पूजा कभी होती नहीं जैनागम में, बीतरागी की पूजा होती है। गुणों की पूजा नहीं होती, गुणी की पूजा होती है। गुणी की रक्षा होती है, गुणों की सेवा होती है, गुणों की नहीं। घी रखा हुआ है घड़े में, किसकी रक्षा करना है? घी की रक्षा करना है। और तुम घी लेकर जा रहे हो और आपका पैर स्लिप हुआ, मटके में घी है, मटका व्यवहार है, मटका भक्ति है, मटका जो है गुणी है, आधार है, और अब तुम्हारा पैर स्लिप हो रहा है। घी पकड़ोगे, घी निश्चय है, घी उपादान है, घी हमारी शक्ति है, खाना हमें घी है, लेकिन पकड़ोगे क्या? अब जो घी प्रधानी है, निश्चय प्रधानी, वो अर्घ घी को पकड़ो। वो घी को पकड़ने गए, घी गीले तो हो जाओगे। अब रक्षा घी की है, खाना घी है, लेकिन सुरक्षा किसको करना है? घड़े को पकड़ो, घड़े की सुरक्षा करो, घड़े को मजबूत करो, घड़े की सेवा करो। व्यवहार घड़े के समान है, निश्चय घी के समान है। निश्चय की सुरक्षा करना है तो व्यवहार को मजबूत करो। भगवान बनना घी के समान है, भक्त बनना घड़े के समान है। यदि भक्त रूपी घड़ा हमारा मजबूत है तो घी सुरक्षित रहेगा। घी के बिना, घड़े के बिना घी की रक्षा हो ही नहीं सकती। देव शास्त्र गुरु हमारा घड़ा है, क्योंकि ये दर्पण है, ये घड़े हैं, इनकी सुरक्षा है तो घी की सुरक्षा है। बिना घड़े के घी न सुरक्षित था, न है और न रहेगा। इसलिए स्तुतियों के माध्यम से हम देव शास्त्र गुरु को सुरक्षित करें, उनको उच्चासन प्रदान करें, उनकी महिमा मंडित करें और अपने आप को निंदनीय करें। यही हमें भक्त और भगवान का संबंध दिखता है। इसलिए बीतरागता की पूजा, बीतराग पूजनी नहीं है, बीतरागी पूजनी है। गुण पूजनी, ज्ञान पूजनी नहीं है, ज्ञानी पूजनी है। ज्ञान की स्तुति नहीं की जाती है, ज्ञानी की स्तुति की जाती है। ज्ञान की नहीं, ज्ञानी की, आधार की, आत्मा की, जिसमें वो टिकता है। गुण तो नौकर है। मैंने पहले ही कहा, ज्ञायक स्वभाव मालिक आत्मा, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा मालिक है। ज्ञान गुण दर्शन गुण ये तो नौकर है। ये तो उस आत्मा के लिए ज्ञाता बनाने के लिए जानते हैं। आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान ज्ञाता नहीं। ज्ञान जाननहारा है, जानता है, जानता है, लेकिन जानने वाला ज्ञाता का जो मालिक है। मिस्त्री मकान बनाता है, लेकिन मकान मालिक का होता है। ऐसे ज्ञान सब जानता है, लेकिन मालिक आत्मा होती है। उस मालिक आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें देव शास्त्र। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.